हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन एपिसिस तरना वाराणसी। आपको आज मोशन चैप्टर्स के बारे में डिटेल चर्चा हम करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मोशंस के अल्टरनेटिव मेथड्स को आपके पास पहुंचा दिया गया है और बता दिया गया, राइट। वेयर आर देयर थ्री टाइप्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन और उन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन से भली भांति आप परिचित हो चुके हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, आइए तो आज हम बात करने जा रहे हैं इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में जो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट कौन सा इक्वेशंस ऑफ मोशन? बच्चे तो सारे इक्वेशंस ऑफ मोशन को देख ही चुके होंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका ग्राफिकल मेथड से डेराइव या डेरिवेशन कैसे होगा? आपके एग्जामिनेशन में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, जहां पर भी चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे एनी अदर बोर्ड हो, वहां पर ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड से उसको प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके से रन कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट कैसे हो रहा था, वहां टाइम कैसे वेरी कर रही थी, उसको जानने के लिए बात होती है। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखे और कॉपी पेन निकाल करके रेडी हो जाए। आइए आपको ग्राफिकल मेथड से हम मुलाकात कराते हैं। ठीक, ये देखिए, आप सभी लोग ग्राफ में तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जानते ही होंगे, यू नो। आइए, ये आपकी एक एक्सिस हुई, ये कौन सी एक्सिस हो गई? एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस हो गई? वाई एक्सिस। यहां पर मैं रखा ओरिजिन। भाई ऑब्जेक्ट कहां था, जरा ध्यान दीजिए। आपका ऑब्जेक्ट कहां पर होता है बेटा? यही ऑब्जेक्ट होता है ना, यही ऑब्जेक्ट होता है ना ओरिजिन पर। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये वाली लाइन क्या हो गई? टाइम। ये टाइम की लाइन हो गई। ये वाली लाइन किसकी हो गई? डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं, नहीं डिस्टेंस नहीं, क्योंकि हम वेलोसिटी का फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने देखा कई जगह बच्चों को डिस्टेंस लिखते हुए। इसको नहीं लिखना बेटा, किसको लिखना आपको? यहां पर आप लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी का फंक्शन। यानी ये वाली लाइन आपको किसको डिनोट करेगी? वेलोसिटी। ठीक है, आइए ये बताओ, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, ध्यान दीजिए, यहां का जो डायग्राम बनाऊंगा वो मेरा इनपुट होगा, ये डायग्राम आपका रियल आउटपुट होगा। मैं यहां पर इसका एक मास ले लेता हूं और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूं मैं। ठीक है, तो होता क्या है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने की वजह के पहले ये ऑब्जेक्ट कहां पर था? रेस्ट पर था, विच इज द इनिशियल पोजीशन। और हमारी फोर्स लगाने के बाद एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुई और ये ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? अपने फाइनल पोजीशन। ये बात पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता चुका हूं कि ये इनिशियल पोजीशन है। जब आप फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन को छोड़कर एक न्यू पोजीशन की तरफ जा रहा है, और वहां पर जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? जीरो। जहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, ये ऑब्जेक्ट अगेन फिर से बाद में क्या जाकर किस पोजीशन में आ जा रहा है? रेस्ट की पोजीशन में आ जा रहा है। ठीक है, वहां तक बात क्लियर हो गई थी, उसी को मैं ग्राफ पर ला रहा हूं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट था आपका। ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर तक रन करेगा। ये देखिए, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट तुरंत तो सेकंड इक्वेशन में आना नहीं है, सेकंड इक्वेशन में तो पहुंचेगा नहीं। ये फर्स्ट इक्वेशन में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां के बाद जरा एक बात बताओ, जब आप कभी देखे होंगे, अगर मैं यहां टाइम डिनोट कर दूं, टाइम, और यहां पर वेलोसिटी डिनोट कर दूं, तो ये देखो, ये वेलोसिटी आगे बढ़ी उतने पर टाइम, फिर वेलोसिटी आगे बढ़ी, फिर टाइम, फिर वेलोसिटी आगे, फिर टाइम। तो जैसे जैसे हम वेलोसिटी पर चलते चले जा रहे हैं, वैसे टाइम हमारा बनता चला जा रहा है। यहां पर आप देखने को क्या मिल रहा है? यहां पर देखने को मिल रहा है कि ये जोन आगे, फिर ये जोन, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जोन पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं, और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप मिला दे रहे हैं तो आपको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। एक्स एक्सिस किसको डिनोट करता है? टाइम को। वाई एक्सिस किसको डिनोट करता है? आपकी स्पीड को। यानी स्पीड वर्सेस टाइम, आर यू गेटिंग एक्सीलरेशन? आप क्या पा गए? एक्सीलरेशन। सीधा सा फंडा है, सीधा सा। आप जैसे जैसे वेलोसिटी पकड़ते गए वैसे वैसे टाइम बढ़ती गई। आप देखो, यहां पर आपकी वेलोसिटी अगर यहां है तो टाइम ये है, आपकी वेलोसिटी यहां है तो उसकी टाइम रिस्पेक्टेड टाइम ये है, रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो यहां से भी मैं क्या बनाऊंगा? एक एक्सेलरेटेड ग्राफ बनाऊंगा, ताकि मुझे पता चल चुका है कि ये जब भी बनाएगा तो एक यूनिफॉर्म मोशन बनाएगा। आप क्या करना, इस पॉइंट को नीचे लेकर के आ जाना परपेंडिकुलरली। ये देखो नीचे क्यों लेकर के आया? ये देखो टाइम है, यहां देखते रहिएगा तभी समझ में आएगा। ये देखिए क्या है? टाइम की एक्सिस है, और मैंने यहां से क्या कर दिया? इसको परपेंडिकुलर। ये पॉइंट आप मिला सकते हैं
क्यों? क्योंकि ये जो टाइम डिनोट कर रहा है वो यहां की वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए आप इस पॉइंट को बिल्कुल मिला दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कर रहा है ये आपका रहा एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। यहां पर देखिए क्या बनेगा, एक एंगल कोई बनेगा छोटा मोटा, ये बना आपका 90 डिग्री, वो तो बनना ही बनना है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। सारे बच्चों के बाद पता चल चुकी है कि ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर मोशन के फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव किया जा रहा है, ये बात पहले माइंड में रखिएगा। इस मोशन के ग्राफ को प्रूव करने के लिए हमें दो एक्सिस की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और हमारा ऑब्जेक्ट इनिशियली कहां पर था, रेस्ट पर। हमने इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया है, वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को लीव करके कहां पर आ रहा है, फाइनल पोजीशन की तरफ। यानी हमारा भी ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, फाइनल। ये देखिए ऑब्जेक्ट जैसे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है, टाइम ये, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, टाइम ये, ऑब्जेक्ट ये, देखिए 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 जैसे ये, और आपका एक्सेलरेशन का ग्राफ बनता हुआ चला जाएगा, ये है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गई, इनिशियल, और यहां से लेकर के यहां तक का फाइनल क्या हो गया। ठीक, ये बताओ, ये पॉइंट ओ रहा, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये पॉइंट क्या हो गया, ई। ठीक है, ये पॉइंट आप डिनोट कर देना। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं मैं, एक्सेलरेशन आप इधर से जा रहे हो तो इसको क्या बोलोगे नाम, इसका नाम बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसका तीसरा नाम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन। इसको चौथा नाम क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप किस में होता है, यहां पॉजिटिव होता है। और भी बहुत सारे नाम है इनका। ठीक है, इस तरीके से उसको नेम करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ भागता हुआ चला जा रहा है, डायरेक्शन हमारा जाने का ये है, तो ये क्या रहेगा, हमेशा जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो चलिए डियर इसको प्रूव कर लेते हैं। ये बताओ, अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ए बी सी। पक्का सभी लोग देख लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल देखो मिल रहा है, ए बी सी। आइए, इन गिवन ट्राइएंगल, इन गिवन ट्राइएंगल ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हम एबीसी में बात कर रहे हैं। ये बताइए जरा सभी लोग अपनी कॉपी और पेन पर एक निष्कर्ष निकालो, एक रिजल्ट निकालो, इस बीसी की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा, इस बीसी की वैल्यू क्या होगी। पूरा वैल्यू देखो, ओ टू ई, ये पूरा ओ ई किसके पैरेलल, बीसी के, सॉरी बीडी के। ओ से ई जाओ, ओ ई किसके पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, ओ ई किसके पैरेलल है, ये देखो बी और ये देखो डी, बीडी के पैरेलल है, ये तो समझ में आ रहा है, बीडी है ये, ओ ई पैरेलल टू बीडी। लेकिन हमको वैल्यू किसकी चाहिए, मैं देखो यहां डिनोट कर रहा हूं पॉइंट से, वैल्यू हमको चाहिए डियर ये, हमको ये वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये वैल्यू हमको चाहिए, ये लाइन की, यानी हमको बीसी लाइन की वैल्यू चाहिए। जरा ये देखो, यहां से लेकर यहां तक क्या था, फाइनल, जिसको हम वी बोले थे, और इतना जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, यू। तो आप देखो ये लाइन इतना हमें चाहिए ना, यानी कि इतना लाइन चाहिए कि ये लाइन देखो किसके पैरेलल हो गई, ये लाइन पैरेलल हो गई एई के। तो आप क्या करेंगे, किस तरह वैल्यू निकालेंगे, हमें वैल्यू चाहिए बीसी की, तो बीसी की वैल्यू निकालने के लिए हमें बीसी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, बीसी की वैल्यू, पूरा वैल्यू पकड़ो, क्या है, ओ ई, ओ ई, अब माइनस कर देना ओ ए, बोलो भाई, पूरी वैल्यू मैंने पकड़ा क्या, ओ ई, जो कि ओ ई देखो इसके पैरेलल है, और फिर यू भी देखो इसके पैरेलल है, यानी ये लाइन तो ये लाइन के पैरेलल हो गई, इससे मतलब हमको है नहीं, हमको केवल बस इतने की वैल्यू चाहिए, बी से लेकर के सी तक, तो पूरे में से इतना हटा देना, ये वैल्यू निकल जाएगी। तो क्या करेंगे, बीसी इक्वल टू ओ ई कितना है भी, और ओ ए कितना है यू, लो, अरे वाह, तो मजा आ गया। पूरी फाइनल में से आपने इतना इनिशियल कट कर देना, आपको मिल गया v माइनस यू। यानी कि अगर आप देखो तो इसी को मैं क्या बोल रहा था, चेंज इन वेलोसिटी। ये देखो वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इसी फॉर्म में तो हो रही है, ये देखो चेंज होती चली जा रही है, वेलोसिटी कहीं पर भी रुकी नहीं है, ये बिल्कुल चेंज होती चली जा रही है वेलोसिटी, यानी बीसी लाइन डिनोट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी को। चलो ठीक है, बात पता चल गई।
आइए फिर से बैक चलते हैं। इन गिवन ट्रायंगल एबीसी में ये बताओ, ए को हम अभी मैंने 4 नाम लिखा, यूनिफॉर्म बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं, हिंदी में इसको ढलान बोलते हैं, ढलान हिंदी में सुना होगा ढलान, इसको इंक्लाइंड, इसको इंक्लाइंड भी बोलते हैं, इंक्लाइंड मोशन, इंक्लाइंड मोशन भी बोलते हैं। बहुत ज्यादा इसको डिटेल चर्चा हम नहीं करेंगे इंक्लाइंड पर, क्योंकि इंक्लाइंड मोशन आर बेसिकली डिपेंड अपॉन फ्रिक्शन फोर्स, तो वो आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में, जब आप फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पर मैं इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। तो ट्रायंगल पे आते हैं, तो ये बताओ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मैं कहीं और नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसी राइट एंगल ट्रायंगल में रहूंगा बस, क्योंकि हमारा मोशन इसी के अंदर है, यहां से तो है नहीं, हमारा मोशन ये चल रहा है, ये हमारा मोशन चल रहा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़िए ना कि हाइपोटेनियस किसके बराबर होता है, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो परपेंडिकुलर यानी कि अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या रहा, बीसी, देखो बीसी, बेस क्या बेटा ए सी, सब ध्यान से देखना, डायग्राम से हटके नहीं जाइएगा, बीसी अपॉन एसी, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू बीसी की वैल्यू मैं अभी निकाल के लाया हूं, अरे इसीलिए तो ये मेहनत की जा रही थी कि बीसी में फाइंड आउट कर लेनी है, बीसी कितना रहा v माइनस यू। अच्छा एसी कैसे निकालेंगे, एसी किस तरह निकलेगा, एसी निकालने के लिए ये देखो ओ टू डी, ये लाइन किसके पैरेलल हो गई, एसी के, देखो ये लाइन एसी इसके पैरेलल है, तो इस लाइन की वैल्यू कितनी है, टाइम, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, टाइम के पैरेलल, तो हम यहां पर क्या रखेंगे, एसी के पास टाइम। आ गया कि नहीं आ गया, यही क्वेश्चन प्रूव किया गया था। फिर आप क्या करेंगे डियर, आप क्या करिएगा, यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, यहां बाई 1 करके क्रॉस कर दीजिए, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, और ये हुआ आपका ग्राफिकल मेथड। आपके एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, या फिर ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड। यहां पर ये v क्या है, v को मैंने कौन सी वेलोसिटी बोली थी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यूनिट क्या बोला था इसका, मीटर पर सेकेंड। यू को डियर मैंने क्या बोला था, इनिशियल वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ए को तो सभी लोग जान रहे हो, ए को क्या कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, और टी को क्या कहते हैं बेटा, टाइम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये ग्राफिकल मेथड काफी समझ में आ गया होगा। मैं इसका छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट पर था, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट धीरे 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 अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हुए वो किधर की तरफ जा रहा है, फाइनल की तरफ, और जैसे जैसे वो फाइनल की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कहीं पर ये बेंड नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप वेलोसिटी बढ़ाते चले जाना, आप वेलोसिटी बढ़ाते चले जाओ, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जिसके मैंने इतने नाम दिए हैं, इसके इतने नाम होते हैं, यूनिफॉर्म बोल लेना, पॉजिटिव बोल लेना, लीनियर बोल लेना, स्लोप बोल लेना, इंक्लाइंड मोशन बोल लेना, बाकी डेरिवेशन आपके सामने है। ठीक है, ओके, थैंक यू।